हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 83। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो देख लेते हैं आज के इस पैसेज को। अ डॉग इज वेरी सेंसिटिव टू द एटमॉस्फेयर। देखो, बेसिकली आज का जो हमारा पैसेज है ना, वो डॉग के ऊपर है। और यहाँ पे बात हो रही है कि जो डॉग होता है ना, अपने एटमॉस्फेयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। He knows when you have lost your temper almost before you do, and if you want to do anything with a dog, never lose your temper. Whatever you do with him, do calmly and under full control, especially when you correct him. देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि जो डॉग है ना, वो क्या होता है, एटमोसफेयर को लेकर ना, अपने वातावरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना संवेदनशील होता है। उसको ही नोस, ये उसको पहले से ही पता होता है कि कब आपको गुस्सा आने वाला है। मतलब वो आपको देखकर, आपके एक्सप्रेशन को देखकर वो पहले ही पता लगा लेता है कि हाँ, आपको गुस्सा आने वाला है। एंड इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग विद अ डॉग, और अगर आपको कुछ भी डॉग के साथ करना है, ठीक है, नेवर लूज योर टेम्पर। आपको पहली बात तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको डॉग के साथ कुछ भी करना है तो पहली बात, आपको गुस्सा नहीं करना है या डॉग को गुस्सा नहीं दिलाना है। वॉट एवर यू डू विथ हिम, आप डॉग के साथ कुछ भी करें, आप उसको कुछ भी करें, आप डॉग के साथ आपको कामली, बिल्कुल शांति से, शांत ढंग से और फुल कंट्रोल के साथ करना है, ठीक है। डॉग देखा जाए तो बहुत अच्छे एनिमल्स होते हैं, बट कई बार वो अपना जो टेम्पर खो देते हैं, उनको जब गुस्सा आ जाता है ना, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें डॉग से कुछ भी करना है, कुछ भी करवाना है, सबसे पहले हमें शांति से और बिल्कुल फुल कंट्रोल में काम करना होगा। स्पेशली व्हेन यू करेक्ट हिम, और स्पेशली तब जब आप डॉग को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कामली और बिल्कुल फुल कंट्रोल के साथ काम करना पड़ेगा। टॉकिंग ऑफ दिस अवेयरनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, हिज अटर लॉयल्टी कैन लीड टू अ ग्रेट जेलस। अब देखो, उस उसके जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके बारे में अगर अब हम उसके अवेयरनेस की बात करें ना, तो वो क्या होता है, वो अटर लॉयल्टी होता है। अटर का मतलब होता है कंप्लीट या फिर टोटल। तो जो डॉग की जो लॉयल्टी है ना, वो कैसी होती है, कंप्लीटली क्या होती है, मतलब वो कंप्लीटली लॉयल होता है, वफादार होता है। और साथ ही साथ ना वो ग्रेट जेलेसी भी बन सकता है, ठीक है। अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो बहुत ही लॉयल रहेगा हमारे साथ, और हम उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी जेलेसी में उसको वो चेंज कर सकता है, ठीक है। When I married my little dog Paragon, was his name nearly wrecked home with his jealousy. अब यहाँ पे देखो, ऑथर आ गया और ऑथर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब ऑथर ना शादी करके आया था, जब वो मैरिड हुआ था, तो उसका उसके पास जो डॉग था उसका नाम था पैरागॉन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही ऑथर ने ना शादी की ना, जो उसका डॉग है ना, उसने क्या कर दिया, पूरे होम को रैक्ड कर दिया। रैक्ड मतलब तबाह कर दिया, तहस तहस नहस कर दिया, सिर्फ अपनी जेलसी की वजह से। तो देखो, जेलसी क्यों हुई इस डॉग को, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है ना, तो कुत्तों को हमेशा यही लगता है कि उनका प्यार कम हो जाएगा। अब जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे शादी कर ली, ठीक है, तो डॉग को ये लगा कि उसका प्यार कम हो जाएगा, इसलिए क्या किया उसने, सारे घर को तहस नहस कर दिया, रैक्ड कर दिया, जेलसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, the bottom had fallen out of his life when an intruder came into the management of the house, and he would sit about with his back to us, his back a speaking picture of misery, looking blindly into space. अब देखो, जैसे ही क्या हुआ कि कोई, जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे शादी कर ली, तो क्या हुआ, जो डॉग है ना, उसका एक तरह से जो बेस था, उसका एक जो आधार था, वो टूट गया। क्यों? क्योंकि डॉग को ये लगता है कि अब कोई नया मेंबर आ गया घर में, तो उसका प्यार कम हो जाएगा। और ये चीज़ कैसे पता चली, जब घर में एक इंट्रूडर आया। इंट्रूडर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो विदाउट परमिशन के हमारे घर में आता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना, मैं आपको बता दूं कि इंट्रूडर वर्ड का यूज होता है चोर वगैरह के लिए, या कोई भी ऐसे इंसान के लिए जो हमारे घर में चोरी डकैती वगैरह डालने आ रहा है। बट यहाँ पे इंट्रूडर वर्ड यूज हुआ है इसकी वाइफ के लिए, क्यों, ठीक है। क्योंकि इंट्रूडर का ये मतलब भी तो होता है ना कि जो विदाउट परमिशन के हमारे घर में आया हो, तो उसकी वाइफ शादी करके आई है ना। तो जैसे ही उसकी वाइफ शादी करके यहाँ पे आई है ना, तो ये जो डॉग क्या है, वो थोड़ा सा
क्या हो गया है, उदास हो गया है। देखो इसकी वाइफ यहाँ पर आई है शादी करके, पूरे घर के मैनेजमेंट को लेकर, मतलब कि पूरे घर का अब वो मैनेज करेगी। फिर तब से क्या हुआ, जो डॉग है ना, उसका जो बॉटम है, उसका जो आधार है, एक तरह से ना वो टूट सा गया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाँ वो क्या करता था, जब ऐसा हुआ ना, जब ऑथर ने शादी कर ली, जब घर का सारा ही काम मैनेजमेंट का था, तब क्या हुआ कि तब से ना जो डॉग है ना वहाँ का, वो क्या करता था, वो अपनी ना बैक करके बैठता था। यानी कि वो बैक करके बैठना, हम कह सकते हैं ना कि गुस्से में बैठता था, क्योंकि वो सामने से फ्रैंक नहीं होता था डॉग, बिल्कुल बैक करके बैठता था, अपने पीठ इस तरह से करके बैठता था। और इस चीज को ऐसा देख के लगता है ना कि ये क्या है, पिक्चर ऑफ मिजरी। मिजरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास होना, सफरिंग होना, अनहैप्पी होना, है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पे अनहैप्पी होना। तो जब से ही ना एक नया मेंबर आ गया ना फैमिली में, यानी कि उसकी वाइफ, जो डॉग है ना वो थोड़ा सा क्या हो गया, मिजरी हो गया है, उदास हो गया है। अच्छा, इसको माइजरी नहीं पढ़ेंगे आप, ये मिजरी है। बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना, माइजर और माइजरी, नहीं ये मिजरी है। देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वोकैब के लिए। ये होता है माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। और ये होता है मीजर, मीजर का मतलब होता है उदास होना। तो डॉग यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही ज्यादा मीजर हो गया है, उदास 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 रहता है। और हमेशा क्या करता है, लुकिंग ब्लाइंडली इनटू स्पेस, हमेशा ना स्पेस की तरफ, अंतरिक्ष मतलब कि आसमान की तरफ ही दिखता रहता है, क्योंकि वो क्या है, उदास है। वो अपनी उदासी भी तो शो कर रहा है ना, एक तो बैक करके बैठा है, वो डॉग किसी से बात नहीं कर रहा है, बस अपना आसमान में देख रहा है, ठीक है। इट वॉज ईयर्स बिफोर ही वुड condescend टू रिकॉग्नाइज माई वाइफ्स एग्जिस्टेंस। और क्या हुआ है कि अब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जब कि उसने देखा है उसके जो डॉग है ना, उसने उसकी वाइफ के एग्जिस्टेंस को पहचाना है कि हाँ अब यहाँ पे कोई है, अब मेरा प्यार क्या हो गया है, बढ़ चुका है। More dangerous is the jealousy a dog can develop towards a new baby in the family। और ज्यादा जेलेसी तो तब होती है ना जब किसी भी फैमिली में एक नया बेबी आ जाता है। ठीक है, अभी तो देखो वाइफ थी, बट यहाँ पे ये बात भी हो रही है कि अगर कोई नया बेबी फैमिली में आ जाए ना, तो डॉग को ज्यादा जेलेसी होती है, वो बहुत डेंजरस भी होता है, क्योंकि उसको ना, इसको यहाँ पे भी यही लगता है कि अब उसका प्यार बढ़ चुका है। Another thing to remember is that a dog is fond of company, especially the company of his own kind। और दूसरी चीज हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि जो डॉग है ना, उनको ना अपनी तरह की कंपनी, अपनी तरह के, जैसे डॉग है तो डॉग को ज्यादा डॉग ही पसंद आएंगे, ठीक है। उनको अपने अपने काइंड के, अपनी कंपनी चाहिए होती है, डॉग को डॉग्स की कंपनी चाहिए होती है, उनका साथ चाहिए होता है। In a wild state, they habitually go about in groups, either a small family group or in packs, and you see the same instinct at work in the civilization। अब देखो क्या होता है, आप जैसे वाइल्ड वगैरह में देखेंगे, तो जंगल वगैरह में आप जैसे देखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल ग्रुप में होते हैं, क्योंकि ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं, ठीक है। अब इनकी फैमिली जो है वो स्मॉल भी हो सकती है, स्मॉल ग्रुप में हो सकती है, बहुत बड़े ग्रुप में भी हो सकती है। हम देख सकते हैं कि जो डॉग्स हो ना, जो सेम क्वालिटी के लोग होते हैं, सेम स्पीसीज के लोग, वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, और ज़्यादा अच्छे से वो रह पाते हैं सिविलाइज्ड तरीके से, ठीक है। यानी कि डॉग को डॉग का ही साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बात अलग है कि आजकल के टाइम में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने डॉग को पालना शुरू कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, dogs left loose in streets and in parks will nearly always gravitate into gangs, following each other, looking around the mischief adventures like so many urchins। अब देखो, जो डॉग है ना, वो अगर आप डॉग को ऐसे खुले में छोड़ दोगे ना, तो ज़्यादातर ना वो स्ट्रीट्स वगैरह में, जो डॉग है स्ट्रीट वगैरह में, गलियों वगैरह में, पार्क वगैरह में, और अदर उनके गैंग को ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा, कुत्ते कभी अकेले नहीं, मतलब अकेले तो दिखेंगे, पर ज़्यादातर वो आपको गैंग में दिखेंगे। तो वो क्या होता है, अपने गैंग से ग्रेविटेट होते हैं, ग्रेविटेट मतलब वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको गैंग अच्छा लगता है, उनको स्ट्रीट में घूमना, पार्क वगैरह में घूमना, ये सब चीज़ें डॉग्स को ना अच्छा लगता है। और ये क्या करते हैं, इनको शरारतें करना भी बहुत अच्छा लगता है, इधर से उधर घूमना, ये करना, शरारतें करना, एडवेंचर्स करना, जैसे कि अर्चिन्स करते हैं। अर्चिन्स का मतलब आप कह सकते हैं कोई भी छोटा बच्चा जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है और बैडली बिहेव करता है ना। तो जो जो छोटे छोटे डॉग्स होते हैं, वो आपने देखा होगा किस तरह से बिहेव करते हैं, वो खेलते रहते हैं। तो ये ना बिल्कुल मिस्चीफ टाइप के होते हैं, शरारती एडवेंचर्स करते हैं छोटे बच्चों की तरह, है ना।
So it is good thing to let your dog have plenty of friends. The lonely dog will often become a fighter. हाँ, तो फिर ये एक अच्छी चीज है, ये एक गुड थिंग है कि अगर आप अपने आपके डॉग्स के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मतलब उनके टाइप के फ्रेंड्स, यानी डॉग्स के काफ़ी सारे डॉग वाले फ्रेंड होना, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है, द लोनली डॉग विल ऑफन बिकम्स अ फाइटर। क्योंकि जो अकेला कुत्ता होता है ना, जो अकेला डॉग होता है, वो अक्सर क्या होता है, वो लड़ाकू टाइप का बन जाता है। फाइटर मीन्स लड़ाकू टाइप का बन जाता है, झगड़ालू टाइप का बन जाता है। ठीक है, घर में लड़ता रहता है। बट अगर डॉग्स को उसकी कंपनी मिले तो वो लड़ेगा नहीं, वो अपने झुंड में रहेगा और अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो देखो पैसेज खत्म हो गया है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा आप ये इमेज देख सकते हैं, अगर आपको अगर जैसे डॉग्स वगैरह को लेकर फॉन्ड है, प्यार है तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड ग्रेविटेट इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स। ग्रेविटेट मैंने क्या बताया था, कि जो डॉग्स हैं वो दूसरे डॉग्स से ग्रेविटेट होते हैं, यानी अट्रैक्टिव होते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, वो साथ में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा बी अट्रैक्टेड। ठीक है, ग्रेविटेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ डॉग इज फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ। एक जो डॉग होता है उसको किसकी कंपनी, किसका साथ ज्यादा अच्छा लगता है, अदर डॉग्स का, ह्यूमन बींग्स का, अर्चिन्स का, बेबीज का? नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या, अदर डॉग्स का। डॉग्स को डॉग्स ही ज्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द राइटर कंपेयर्स लूज डॉग्स टू अर्चिन्स बिकॉज दे। जो राइटर है यहाँ पे ना, जो लू जैसे डॉग्स वगैरह को हम छोड़ देते हैं ना, उस डॉग्स को अर्चिन से कंपेयर करता है। अर्चिन मतलब वही जो छोटे शरारती बच्चे होते हैं, बर्डली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उसको जो ऑथर है वो किससे कंपेयर कर रहा है, तो देखो, मूव इनटू स्टेट और पार्क्स, फ्रॉम गेम फ्रॉम गेम्स एंड लुक फॉर मिस्चीफ एंड एडवेंचर्स फॉर ईच अदर अराउंड। ये नहीं, फॉर्म गेम्स टू फाइट अदर एनिमल, फाइट एनिमल्स के लिए नहीं। हमारा देखो करेक्ट आंसर होगा पैसेज के अकॉर्डिंग, ये होगा गैंग्स एंड लुक फॉर मिस्चीफ एंड एडवेंचर्स। ठीक है, शरारत करने के लिए, एडवेंचर्स करने के लिए वो गैंग को ढूंढते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दैट योर डॉग नोज व्हेन यू गेट एंग्री इज एन एग्जांपल ऑफ। आपका जो डॉग है उसको पहले ही पता चल जाता है कि आपको गुस्सा आने वाला है या फिर आप गुस्सा है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, सेंसिटिविटी टू एटमोस्फेयर, लव ऑफ द मास्टर नहीं, ह्यूमिलिटी नहीं, लॉयल्टी नो। हमारा देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसिटिविटी टू एटमोस्फेयर, यानी कि वो अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील है, उसको पता चल जाता है डॉग्स को कि क्या होने वाला है, कोई क्यों, उसको फेस एक्सप्रेशन से ये सारी चीजें पता चल जाती है ना। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग गुजर रहे होते हैं तो जो डॉग्स है उसको देख के भौंकता भी, क्योंकि उनको ऐसा पहले से ही लग जाता है कि शायद ये अटैक करेंगे इस पे, है ना। तो ये क्या है, एक सेंसिटिविटी ऑफ एटमोस्फेयर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द राइटर्स वाइफ came in came to live with him. His dog Paragon took years to recognize her existence. This shows the dogs. जब राइटर है ना उसकी अपनी शादी करके आता है, तो जो उसका जो डॉग है पैरागॉन, पैरागॉन नाम था उसका डॉग का, तो वो क्या करता है, अपनी वो अपनी मतलब कि जो राइटर्स की जो वाइफ है उसको पहचानने में बहुत टाइम लगाता है। तो क्या दिखलाता है, उसकी लॉयल्टी को दिखलाता है, उसकी जेनरोसिटी को दिखलाता है, हैट्रेड को, जेलसी को। देखो लॉयल्टी और जेनरोसिटी तो सेम वर्ड है। ठीक है, लॉयल होना, किसी के लिए जेनरस होना, तो ये सेम वर्ड है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब हैट्रेड क्योंकि वो नफरत करता था, या जेलसी, नफरत कैसे करेगा, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं नफरत नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जेलसी करते हैं। और ऑप्शन में भी हमारे पैसेज में भी यही वर्ड यूज हुआ है, जेलसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जेलसी, जेलसी की वजह से वो उसको रिकॉग्नाइज करने में बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे, अच्छा पैसेज खत्म हो गया, आ जाते हैं हम वोकैब पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, द टेंडेंसी टू बिकम एंग्री और वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आना, उसको हम कहते हैं टेम्पर। अटर का मतलब होता है कंप्लीट या फिर टोटल। रेक्ड, रेक्ड का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और बैडली डैमेज समथिंग, किसी भी चीज को डैमेज कर देना बुरी तरह से। इंट्रूडर, समवन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन इन ऑर्डर टू कमिट और क्राइम। देखो इंट्रूडर का आपको हमेशा ये याद रखना है
कि कोई भी जो बाहर से चोरी डकैती करने आता है उसको ही कहते हैं विदाउट परमिशन के जो आता है। इस पैसेज में तो हमारा ये थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर है वो अपनी वाइफ को लेकर आया है ना। बट वैसे आपका ना ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आता है, इंट्रूडर वर्ड बहुत ज्यादा आता है। तो आप यहाँ से ये याद रखेंगे, इंट्रूडर का मतलब वही होता है चोर सेंधमार जिसको हम बोलते हैं, है ना। ग्रेविटेट का मतलब अट्रैक्ट करना, है ना, किसी भी पर्सन या थिंग को अपनी तरफ आकर्षित करना। Urchins, a small child, especially one who behaves badly and is dirty and untidily ड्रेस्ड। ठीक है, हियर डॉग, डॉग के लिए यहाँ पे अर्चिन यूज हुआ है। अर्चिन्स का मतलब वैसे बेसिकली होता है स्मॉल चिल्ड्रंस, बट यहाँ पे क्या है, डॉग है। तो आपको देखो ये भी समझ में आना चाहिए कि आप कोई पैसेज पढ़ते हैं ना, तो किसी वर्ड को किस तरह से यूज किया जा रहा है। जैसे अभी हमने दो वर्ड देख लिया, एक तो हमने देख लिया अर्चिन, दूसरा हमने देख लिया इंट्रूडर, है ना। हालांकि मैंने आपको इसका रियल मतलब भी बता दिया, ठीक है। तो देखो पैसेज खत्म है, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।